नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MS बुक्स क्लब में। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब के बारे में, बेस्ट सेल्फ, जिसे लिखा है माइक बायर ने। यह एक बेस्ट सेलिंग किताब है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर दो वर्जन होते हैं? एक बेस्ट सेल्फ जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपके दिल की सुनता है, आपको प्यार, समझदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलाता है, और दूसरा एंटी सेल्फ जो आपको रोकता है, डराता है, गिराता है, आपके सपनों के बीच दीवार बन जाता है। इसी को कहा जाता है द ड्यूअल सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप अपनी लाइफ में सच्चा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने एंटी सेल्फ को शांत करके बेस्ट सेल्फ को मजबूत बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर दो अलग अलग आवाजें हैं? एक जो कहती है तुम कर सकते हो, और दूसरी जो कहती है रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। माइक बायर की किताब बेस्ट सेल्फ इसी दिलचस्प बात पर रोशनी डालती है। हर इंसान के भीतर दो रूप होते हैं, बेस्ट सेल्फ और एंटी सेल्फ। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, अपने लक्ष्यों को साफ साफ देख पाते हैं, सच्चाई से और ईमानदारी से काम करते हैं, तब हमारा बेस्ट सेल्फ एक्टिव होता है। उस समय हम शांत, ऊर्जावान और दूसरों के लिए भी मददगार बन जाते हैं। हमारे फैसले समझदारी भरे होते हैं और हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जब हमारे मन में डर भर जाता है, हम उलझन में होते हैं या जलन, शर्म, गिल्ट, गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं, तब हमारा एंटी सेल्फ एक्टिव हो जाता है। ये हिस्सा हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर करता है। हम जिम्मेदारी से बचने लगते हैं, जरूरी काम टालने लगते हैं, बार बार अपने आप पर शक करने लगते हैं। ये हमें अपनी पूरी काबिलियत दिखाने से रोकता है। दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम को सिर्फ इस डर से टालते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, उस वक्त आपका एंटी सेल्फ काम कर रहा होता है। वहीं जब आप सोचते हैं मैंने तैयारी की है, मैं कर सकता हूं, तब आपका बेस्ट सेल्फ जागता है। असल सवाल यही है कि हम हर दिन किन सोचों और फैसलों को जगह दे रहे हैं। कभी हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और कभी डर हमें जकड़ लेता है। कई बार तो हम ये भी नहीं पहचान पाते कि ये डर या नकारात्मक सोच हमारी असली पहचान नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग की पुरानी आदतों का नतीजा है। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। अगर एंटी सेल्फ सक्रिय होगा तो आपके मन में ये ख्याल आएगा, अगर मैं कुछ भूल गया तो सब हंसेंगे। लेकिन अगर बेस्ट सेल्फ एक्टिव होगा तो आप सोचेंगे मैंने मेहनत की है, ये मेरा मौका है अपनी बात कहने का। माइक बायर कहते हैं एंटी सेल्फ को मारने या दबाने की जरूरत नहीं है, बस उसे पहचानना सीखिए। जब आप समझ जाते हैं कि अभी आप डर के कारण रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप रुक सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको किस सेल्फ की सुननी है। बेस्ट सेल्फ हमेशा सोच समझकर फैसले करता है। वह छोटी छोटी खुशियों या टाल मटोल में फंसने के बजाय लंबी दूरी की सोचता है, अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। एंटी सेल्फ सिर्फ आसान रास्ता ढूंढता है, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करना, मुश्किल टास्क टालना, खुद को दोष देना। आखिर अपने बेस्ट सेल्फ को मजबूत बनाने का तरीका क्या है? अवेयरनेस और प्रैक्टिस। हर रोज अपने विचारों और फैसलों पर ध्यान दीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये मेरा बेस्ट सेल्फ बोल रहा है या एंटी सेल्फ? धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड और अपनी असली वैल्यूज के हिसाब से एक्शन लेना, ये सब आपकी मदद करेंगे। जैसे जैसे आप बेस्ट सेल्फ के साथ वक्त बिताएंगे, वैसे वैसे आपको अपने अंदर शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस होगा। आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस रास्ते पर हैं। जब एंटी सेल्फ हावी होता है तो लगता है जैसे दुनिया गलत है, कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन बेस्ट सेल्फ से जुड़ते ही सब कुछ बदल जाता है, सोच, नजरिया और जिंदगी का तरीका। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या वाकई बदलाव मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपके भीतर दो ताकतें काम कर रही हैं,
एक जो आपको आगे बढ़ाती है और एक जो आपको रोकने की कोशिश करती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किसे चुनते हैं। यही चुनाव आपकी जिंदगी में असली बदलाव की शुरुआत है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या हम हमेशा अपने बेस्ट सेल्फ में रह सकते हैं? जवाब है, शायद नहीं। लेकिन हम बार बार उसी सेल्फ में लौट सकते हैं। जब भी आप अपने अंदर के एंटी सेल्फ को जल्दी पहचान लेते हैं, तो आप तुरंत अपने सच्चे, मजबूत सेल्फ की तरफ लौट सकते हैं। यही असली यात्रा है, बार बार गिरकर भी अपने बेस्ट वर्जन की तरफ लौटने की। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके अंदर ये दोनों पहलू हैं, एक जो आपको पॉजिटिव, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाता है और दूसरा जो डर, शक और चिंता से भर देता है, तो आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप अपने फैसलों को ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। तभी आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अंदर की शांति भी बढ़ती है। तो अगली बार जब आप किसी कंफ्यूजन में हों, रिएक्ट करने वाले हों या खुद को डाउट कर रहे हों, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा बेस्ट सेल्फ बोल रहा है या एंटी सेल्फ? शायद यही छोटा सा सवाल आपकी पूरी सोच की दिशा बदल दे। असल ताकत तब आती है जब आप इन दोनों आवाज़ों को सुनते हैं, पहचानते हैं और फिर होशपूर्वक तय करते हैं कि किसे सुनना है। हर इंसान के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो उसे गर्व की ओर ले जाता है और एक जो पछतावे की राह दिखाता है। अब सोचिए, अगर आप इन दोनों रूपों को कल्पना में एक चेहरा दे सकें, मान लीजिए आपका बेस्ट सेल्फ एक ऐसा हीरो है जो शांत है, आत्मविश्वासी है, जो लंबी सोच रखता है, मुश्किल फैसलों से नहीं डरता। उसके कपड़े चमकदार हो सकते हैं, उसकी आंखों में चमक हो सकती है, उसके चलने का अंदाज अलग हो सकता है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कैप्टन क्लैरिटी या हीरो मी। अब बात करते हैं एंटी सेल्फ की। वो शायद घबराया हुआ, उलझा हुआ, झुके कंधों वाला, डर से भरी आंखों वाला कोई कैरेक्टर हो सकता है। उसका नाम रखिए, जैसे मिस्टर डाउट या शैडो राज। उसकी छवि भी सोचिए। अब जब भी आपके अंदर कोई निगेटिव सोच उठे, आप तुरंत समझ पाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है। ये आपके बेस्ट सेल्फ की है या एंटी सेल्फ की। इस क्लैरिटी के साथ आप फैसला ले पाएंगे कि किसकी माननी है। कुछ लोग इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। वो अपने बेस्ट सेल्फ के लिए जर्नल बनाते हैं, जिसमें अपनी जीत, अपने गोल्स, अपनी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। और एंटी सेल्फ के लिए भी एक जर्नल रखते हैं, जहां अपने डर, अपने डाउट्स, अपने ट्रिगर्स नोट करते हैं। इससे वो साफ देख पाते हैं कि किस सोच से क्या असर पड़ा। आप चाहें तो इन कैरेक्टर्स के डायलॉग भी लिख सकते हैं। जैसे जब मिस्टर डाउट बोलता है, तू फेल हो जाएगा, तो कैप्टन क्लैरिटी क्या जवाब देगा? शायद वह कहे, मैं तैयार हूं, मैंने मेहनत की है, मैं ये कर सकता हूं। यह अभ्यास आपके दिमाग की उलझनों को एक कहानी की तरह साफ कर देता है। अब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करेंगे। धीरे धीरे आपकी डिसाइसिवनेस, इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल बढ़ती जाएगी। कई लोग अपने बेस्ट सेल्फ का एक विजुअल पोस्टर भी बनाते हैं। नाम, क्वालिटी, गोल्स, स्टाइल सब कुछ लिखकर दीवार पर लगाते हैं, ताकि रोज याद रहे कि उन्हें किसे मजबूत बनाना है। जितना ज्यादा आप अपने बेस्ट सेल्फ को अटेंशन देते हैं, उतना ही वो आपकी हैबिट, आपकी आइडेंटिटी बनने लगता है। एंटी सेल्फ आपका दुश्मन नहीं है। कई बार वह आपको खतरे से बचाने की कोशिश करता है, बस उसका तरीका डर और शक से भरा होता है। इसलिए उसे इग्नोर न करें, सुनिए, पर तय आप कीजिए कि कौन सही है। याद रखिए, आपके बेस्ट सेल्फ और एंटी सेल्फ का फर्क ही तय करता है कि आप क्या बनेंगे। अगर आप रोज इस फर्क को पहचानना सीख लें, तो आपके थॉट पैटर्न्स, डिसीजंस और जिंदगी का डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाएगा। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला आए, पॉज कीजिए, अपने भीतर के इन दो किरदारों को याद कीजिए और खुद से पूछिए, किसे लीड करने दूं। यही अवेयरनेस आपको एक मजबूत, कॉन्शियस और ऑथेंटिक इंसान बना देगी, क्योंकि असली जादू तब होता है जब आप अपने भीतर के शोर को क्लैरिटी में बदल देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को बाहर से देखने का प्रयास करें। मतलब ऐसे सोचिए जैसे आप खुद को किसी फिल्म में देख रहे हों। आपका रोज का रूटीन, आपके इमोशंस, आपकी सोच, आपके आसपास के लोग और वह एनवायरनमेंट जिसमें आप दिन बिताते हैं। पहली नजर में यह सिंपल लग सकता है, लेकिन जब आप ईमानदारी से खुद का ऐसा ऑब्जर्वेशन करते हैं,
तो कई अनदेखी बातें साफ होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं लाइफ ऑडिट। अब आप सोचेंगे कि लाइफ ऑडिट क्या है, तो आइए समझते हैं। जैसे फाइनेंस में हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वैसे ही लाइफ ऑडिट में हम ये देखते हैं कि हमारी आदतें, माहौल और रिश्ते हमें हमारे बेहतर वर्जन की ओर ले जा रहे हैं या नहीं। जैसे कि आदतें, छोटी चीजें, बड़ा असर। सुबह उठते ही आपका पहला काम क्या होता है? फोन उठाना या कुछ देर ध्यान करना? दिन भर क्या खाते हैं? खुद से कैसे बातें करते हैं? और क्या खुद को समझदारी से संभालते हैं या बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं? हर रोज की आदतें या तो आपको बेस्ट सेल्फ की ओर लेकर जाती हैं या आपको एंटी सेल्फ के जाल में फंसा देती हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, एक्सरसाइज या माइंडफुल ब्रीदिंग जैसी आदतें आपको ग्राउंडेड बनाती हैं। वहीं स्क्रीन टाइम, ओवरथिंकिंग और खुद को नीचा दिखाना, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। एनवायरनमेंट, बाहर का असर भीतर तक। आपका कमरा, आपकी वर्कस्पेस, वहां की रोशनी, शांति या शोर, ये सब आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। अगर आप बिखरे माहौल में रह रहे हैं तो दिमाग भी अक्सर बिखरा रहेगा। इसके उलट एक शांत और सजा संवरा स्पेस आपको फोकस में मदद करता है। इमोशनल एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। क्या आपके आसपास के लोग सपोर्टिव हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स बिना डरे शेयर कर सकते हैं? रिश्ते, कौन आपका एनर्जी बढ़ाता है और कौन कम करता है? एक मशहूर बात है, आप वही बनते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो सोचिए, आपकी मंडली में कौन कौन है? रिश्तों को 3 भागों में बांटना मदद कर सकता है। सपोर्टिव, जो आपको बेहतर बनाते हैं। न्यूट्रल, जिनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ड्रेनिंग, जो आपकी एनर्जी खत्म करते हैं। समस्या की पहचान पहला कदम है। उसके बाद आप बदलाव के छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। बाउंड्रीज सेट करना, समय सीमित करना या दिल से बातचीत करना। माइंडसेट, आपकी खुद से बातचीत का लहजा। क्या आप खुद को जज करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? क्या आपकी सोच में डर ज्यादा है या भरोसा? मैं कभी नहीं कर पाऊंगा जैसी बातें हमारी ग्रोथ को ब्लॉक कर देती हैं। जबकि मैं सीख सकता हूं और मुझे एक और मौका मिला है, ये सोच हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। डेली डिसीजंस और डिसिप्लिन का पावर। हर छोटा फैसला आपकी आइडेंटिटी की ईंट बनता है। चाहे सुबह उठना हो, खाने की चॉइस हो, स्क्रीन टाइम हो या यह तय करना कि किससे बात करें, हर निर्णय आपके बेस्ट सेल्फ या एंटी सेल्फ को वोट दे रहा होता है। जैसे 10 मिनट की जर्नलिंग हर दिन। छोटा लग सकता है, पर कुछ हफ्तों में वही आपको क्लैरिटी, आत्मविश्वास और स्थिरता दे सकती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म जंक फूड, सोशल मीडिया या तात्कालिक जीत, ये चीजें पल भर को अच्छा लग सकती हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनते हैं तो आप खुद को और मजबूत बनाते हैं। बेस्ट सेल्फ को रोज सपोर्ट करें। हर दिन कुछ छोटे स्टेप्स लें। सुबह उठते ही थोड़ी ब्रीदिंग करें, खुद से प्यार से बात करें, हेल्दी खाना चुनें, नेगेटिव सोच को पकड़ें और चुनौती दें। उन लोगों के पास जाएं जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन बन सकते हैं। लाइफ ऑडिट यानी कि सेल्फ लव, ये कोई परफेक्ट बनने का रास्ता नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है जिसमें हम खुद को बेहतर समझते हैं, धीरे धीरे ट्यून करते हैं और अपने लिए वह जीवन बनाते हैं जो हमारे बेस्ट सेल्फ के साथ मेल खाता है। हर नया दिन एक मौका है। हर छोटा कदम एक नया स्टॉक है आपकी जिंदगी की तस्वीर में, और उस तस्वीर के आर्टिस्ट सिर्फ आप हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ रोज एक कदम और बढ़ा सकें।